हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यह प्रश्न भारतीय सेना भर्ती परीक्षाओं जैसे अग्निवीर, एनडीए, सीडीएस, एएफ, सीएटी, टीईएस के लिए उपयोगी है और मैं टोटल 30 प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जिसमें से 15 सामान्य ज्ञान और 15 सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि मैं इंडियन आर्मी के PYQ जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं प्रश्न, उन्हीं को चुनिंदा प्रश्नों को लेकर आया हूं। चूँकि बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, आप लोग देख सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर अच्छी नहीं लगेगी तो सब्सक्राइब मत करना दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था? ऑप्शन ए फरीद खान, बी बहादुर शाह, सी शेर अली, डी हाजी इब्राहिम। तो प्रश्न संख्या 1 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए फरीद खान। शेरशाह सूरी का असली नाम फरीद खान था। प्रश्न संख्या 2, भारत में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए 3 वर्ष, बी 6 महीने, सी 3 साल संविधान संशोधन के अनुसार, डी 1 वर्ष। तो प्रश्न संख्या 2 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 3 साल संविधान संशोधन के अनुसार। प्रश्न संख्या 3, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना की थी? INC का फुल फॉर्म इंडियन नेशनल कांग्रेस होता है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी AO ह्यूम, सी बाल गंगाधर तिलक, डी सुभाष चंद्र बोस। तो प्रश्न संख्या 3 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी AO ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना की गई थी, मुंबई में की गई थी। प्रश्न संख्या 4, विश्व की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए कनाडा, बी ऑस्ट्रेलिया, सी भारत, डी अमेरिका। तो प्रश्न संख्या 4 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए कनाडा। विश्व की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला देश कनाडा देश है। प्रश्न संख्या 5, किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? ऑप्शन ए 42वां संशोधन 1976, बी 44वां संशोधन 1978, सी 73वां संशोधन 1992, डी 61वां संशोधन 1988। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। प्रश्न संख्या 6, भारतीय सेना का आदर्श वाक्य या मोट्टो क्या है? ऑप्शन ए सेवा परमो धर्म, बी बलिदान ही जीवन है, सी सेवा परमो धर्मः, डी वीरता और विश्वास। तो प्रश्न संख्या 6 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी सेवा परमो धर्म, और ऑप्शन ए भी होगा सेवा परमो धर्म। यह एडिट करने में मिस्टेक हो गया है दोस्तों, इसलिए इसका ए और सी दोनों ही ऑप्शन सही होगा। भारतीय सेना का आदर्श वाक्य सेवा परमो धर्म है। प्रश्न संख्या 7, भारत में पहली बार आपातकाल कब लगाया गया था? ऑप्शन ए 1947, बी 1955, सी 1965, डी 1975। तो प्रश्न संख्या 7 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी 1975 में भारत में पहली बार आपातकाल लगाया गया था। प्रश्न संख्या 8, सुप्रीम कोर्ट का पहला भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन था? ऑप्शन ए न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, बी न्यायमूर्ति हरिलाल जे कानिया,
सी न्यायमूर्ति PN भगवती, डी दीपक मिश्रा। तो प्रश्न संख्या 8 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी न्यायमूर्ति हरिलाल जे कानिया या न्यायमूर्ति HJ कानिया। प्रश्न संख्या 9, भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? ऑप्शन ए 18, बी 14, सी 22, डी 16। तो प्रश्न संख्या 9 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी 14। और वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान को 22 भाषाओं को शामिल किया गया है और यह तो मूल संविधान में है, यह वर्तमान में है। प्रश्न संख्या 10, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ऑप्शन ए 1931, बी 1929, सी 1935, डी 1942। तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 11, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी सरदार पटेल, डी राजेंद्र प्रसाद। तो प्रश्न संख्या 11 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। प्रश्न संख्या 12, गोल्डन भारत में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जल परिवहन, बी सड़क परिवहन, सी रेलवे लाइन, डी हवाई परिवहन। तो प्रश्न संख्या 12 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी सड़क परिवहन से। प्रश्न संख्या 13, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनजातियां पाई जाती है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी असम, सी मध्य प्रदेश, डी अरुणाचल प्रदेश। तो प्रश्न संख्या 13 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। भारत के मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनजातियां पाई जाती है। प्रश्न संख्या 14, कौन सा शहर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए जयपुर, बी उदयपुर, सी हैदराबाद, डी भोपाल। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 15, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू किया गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड वेलेस्ली। तो प्रश्न संख्या 15 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी के समय डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी के समय लागू किया गया था। तो हमारे 15 सामान्य ज्ञान के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो अब चलिए 15 सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 16, ओजोन परत या ओजोन लेयर मुख्य रूप से किस गैस से बनी होती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी ओजोन, सी नाइट्रोजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी ओजोन। ओजोन परत या ओजोन लेयर मुख्य रूप से ओजोन गैस से बनी होती है। प्रश्न संख्या 17, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए रेडियोधर्मिता, बी नाभिकीय विखंडन, सी अपचयन, डी नाभिकीय संलयन। तो प्रश्न संख्या 17 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन। प्रश्न संख्या 18, ब्लैक होल बनने का मुख्य कारण क्या होता है?
ऑप्शन ए किसी तारे का फट जाना, बी किसी तारे का गुरुत्वीय पतन या ग्रेविटेशनल कोलैप्स, सी अत्यधिक रेडिएशन, डी सुपरनोवा विस्फोट। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, किसी तारे का गुरुत्वीय पतन होना ब्लैक होल बनने का मुख्य कारण होता है। प्रश्न संख्या 19 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 19, बायोलॉजिकल क्लॉक को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन ए मेलाटोनिन, बी इंसुलिन, सी थायरॉक्सिन, डी एड्रेनालिन। तो प्रश्न संख्या 19 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए मेलाटोनिन। सॉरी, यह उत्तर नहीं होगा क्योंकि यह मिस्टेक से हो गया है। बायोलॉजिकल क्लॉक को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो प्रश्न संख्या 19 का उत्तर यही होगा, मेलाटोनिन ही है। मुझे लगा कि थायरॉक्सिन होगा या एड्रेनालिन, सॉरी, मैं इसके लिए सॉरी चाहता हूँ। तो बायोलॉजिकल क्लॉक मेलाटोनिन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। प्रश्न संख्या 20, मानव शरीर में कुल कितने गुणसूत्र क्रोमोसोम्स होते हैं? ऑप्शन ए 42, बी 48, सी 46, डी 50। तो प्रश्न संख्या 20 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी 46। मानव शरीर में कुल 46 गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स होते हैं। प्रश्न संख्या 21, डायनामाइट का मुख्य घटक क्या होता है? ऑप्शन ए ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, बी सल्फर, सी कार्बन, डी अमोनियम नाइट्रेट। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए नाइट्रोग्लिसरीन डायनामाइट का मुख्य घटक है। प्रश्न संख्या 22, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए जे थॉमसन, बी रदरफोर्ड, सी नील्स बोहर, डी जेम्स चैडविक। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। प्रश्न संख्या 23, रेडियो एक्टिव विकिरण यानी कि रेडियो एक्टिव रेडिएशन में कौन कौन सी किरणें शामिल होती हैं? ऑप्शन ए अल्फा, बी बीटा, सी गामा, डी उपरोक्त सभी। तो रेडियो एक्टिव विकिरण में ये सभी तीनों किरणें साबित होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 24, आवर्त सारणी पीरियडिक टेबल में प्रथम तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, बी हीलियम, सी लिथियम, डी ऑक्सीजन। तो प्रश्न संख्या 24 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए हाइड्रोजन। आवर्त सारणी में प्रथम तत्व हाइड्रोजन तत्व है। प्रश्न संख्या 25, रक्त का लाल रंग क्यों होता है? ऑप्शन ए इसमें प्लाज्मा होता है, बी इसमें हीमोग्लोबिन होता है, सी इसमें श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं, डी इसमें प्लेटलेट्स होते हैं। तो प्रश्न संख्या 25 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, इसमें हीमोग्लोबिन होता है। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। प्रश्न संख्या 26, किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था? ऑप्शन ए न्यूटन, बी अल्बर्ट आइंस्टीन, सी गैलीलियो, डी जे थॉमसन। तो सापेक्षता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? प्रश्न संख्या 26 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी अल्बर्ट आइंस्टीन। सापेक्षता का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। प्रश्न संख्या 27, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन ए टंगस्टन, बी ग्रेफाइट, सी हीरा या डायमंड, डी स्टील।
तो प्रश्न संख्या 27 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, हीरा या डायमंड। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा या डायमंड है। प्रश्न संख्या 28, इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है? ऑप्शन ए लीवर, बी अग्नाशय या पैंक्रियाज, सी किडनी, डी थायराइड। तो प्रश्न संख्या 28 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, अग्नाशय से। इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय से स्रावित होता है। प्रश्न संख्या 29, हाइड्रोजन बम में कौन सी प्रक्रिया होती है? ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन, बी नाभिकीय संलयन, सी रेडियोधर्मी क्षय, डी ऑक्सीकरण। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होती है। प्रश्न संख्या 30 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की तरंगें सोनार में उपयोग की जाती हैं? ऑप्शन ए विद्युत चुम्बकीय तरंगें, बी रेडियोधर्मी तरंगें, सी पराश्रव्य तरंगें, अल्ट्रासोनिक वेव्स। ऑप्शन डी औरत किरणें। ये प्रश्न भारतीय सेना में भर्ती परीक्षाओं जैसे अग्निवीर, एनडीए, सीडीएस, एएफ, सीएटी, टीईएस के लिए उपयोगी है। आप यह कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इन सभी 30 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही पता था। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि वीडियो हम जब भी अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आपका इंडियन आर्मी में जाने का सपना ज़रूर पूरा हो सके। आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे प्रश्न को लाया हूँ, इसलिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इंडियन आर्मी की सच्चे दिल से तैयारी करते हैं तो यह लास्ट क्वेश्चन मैं आपको कमेंट के लिए छोड़ रहा हूँ। इसको आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, किस प्रकार की तरंगें सोनार में उपयोग की जाती हैं। ऑप्शन आप लोग के सामने है, इसका उत्तर कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।